महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि यही वो मंत्र है जिससे काल को भी वापस लौटाया जा सकता है, क्योंकि यह मंत्र ही महाकाल का है, यानी कि जो काल का भी काल बुला दे वही महाकाल है। और आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे छुपे एक रहस्य के बारे में कि आखिर महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई कैसे। बल्कि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति इस रहस्य कथा को सुनता है और खास करके सोमवार के दिन लगातार सुनता है या सुबह के समय या शाम के समय भी सुनता है, तो उसके सभी पाप दोष तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और जिस भी परेशानी में वो फंसा हो, महाकाल तुरंत उसके सभी दोष समाप्त कर उसे सौभाग्य का वरदान देते ही हैं। तो आप इस कथा को अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें। एक बार अगर सुन भी लिया है तो बार बार सुनने का प्रयास करें, खास करके सुबह और शाम के समय और सोमवार के दिन, क्योंकि ये कथा रहस्य साक्षात शिव का ही वरदान है। तो ये रहस्य कथा इस प्रकार है। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग दिया ही नहीं था। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसीलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। इस कारण मृकंड ऋषि ने घोर तप किया, लेकिन भोलेनाथ ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुकते ही हैं और उन्हें भी आना ही पड़ता है। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ जितना सुख होगा उतना ही दुख भी होगा। और इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और इसी वरदान के कारण मृकंड ऋषि को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। और ज्योतिषों ने मृकंड ऋषि को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है, इसकी उम्र बहुत कम है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष ही है। बस इतना जानते ही ऋषि का सुख दुख में ही बदल गया। ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों ही दुख में रहने लगे, लेकिन ऋषि मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि जिस ईश्वर की कृपा से, जिस भोलेनाथ की कृपा से संतान हुई है, वही भोलेनाथ ही उसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को ही बदल देना भोलेनाथ के लिए एक सरल कार्य है। जैसे जैसे बालक मार्कंडेय बड़ा होने लगा तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय बालक को अल्पायु होने की बात भी बता दी। इतना जानकर बालक मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। बालक मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन बालक मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प ले लिया था और इसी कारण यमदूतों की हिम्मत नहीं पड़ी, बालक को छूने का साहस ही नहीं हुआ और वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाए, क्योंकि वह बालक महाकाल के महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप कर रहा था। इस पर यमराज ने कहा कि मैं मृकंड ऋषि के पुत्र को यानी कि मार्कंडेय को खुद ही लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही बालक ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से ही लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई और शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? महाकाल का प्रचंड रूप देखकर यमराज कांपने लगे और कहने लगे कि हे महाकाल, मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन आपने ही तो मुझे जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य सौंपा है। इतना सुनकर महाकाल का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते।
इतना सुनकर यमराज बोल उठे कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है और मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी भी दुखी नहीं करूंगा। महाकाल की ही कृपा से वह बालक मार्कंडेय दीर्घ आयु हो गया और उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। जो भी व्यक्ति इस कथा रहस्य को नित्य नियम से सुबह और शाम दोनों समय सुनता है, उसके दुर्भाग्य पाप दोष का काल भी निश्चित है। कथा समाप्त। तो प्रेम से बोलें जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।